हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। तुम लोगों का खबर कैसा है और पढ़ाई वगैरह कैसे चल रहा है? सीटेट आ गया, तैयारी अच्छे से करना। और हमारा क्लास भी चल रहा है, मॉर्निंग में मैथ्स का, इवनिंग में ईवीएस का। सिलेबस कवर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा भी देख सकते हो तुम, लेकिन पहले सिलेबस कवर करना। जनवरी का 20 तक सिलेबस एकदम कवर कर देना। उसके बाद क्या करना, प्रैक्टिस करते रहना। मॉक टेस्ट वगैरह और पीबीएस ईआर का जो क्वेश्चन है वो देखना। अब देखो, आज लेकर आया हूं 2026 फरवरी में होने वाला सीटेट का पेपर 1 का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथ्स, उसका लेसन 3 स्क्वायर एंड क्यूब और स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है, इसमें नोट्स रहेगा। स्क्वायर, मेथड ऑफ फाइंड स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, क्यूब रूट्स, मेथड ऑफ फाइंड क्यूब रूट्स, क्यूब, इस तरह सारे प्रॉब्लम का डिस्कस इसमें करेंगे। इसमें बेसिकली नोट्स डिस्कस होगा इसमें फुल्ली, और दूसरे वीडियो में पीवाईक्यू एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी रहेगा। अब देखो, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट्स, फुल कॉन्सेप्ट होगा इसमें, एकदम 100% कॉन्सेप्ट होगा इसमें। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। अब देखो, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल में नया आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कर देना, ताकि कितने बजे क्लास है, वीडियो कितने बजे रिलीज हो गया पता चले। अब देखो, पहले वाला नोट्स देखो। स्क्वायर, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। मल्टीपल नहीं देने से भी चलेगा, लेकिन देने से भी चल जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। देखो, किसी नंबर को 4, सपोज 4 है, सपोज देखो 4 है, 4 को खुद से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकलेगा, 60 निकल के आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके, खुद को मल्टीप्लाई करके जो नंबर निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है, उसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर। जैसे 2 × 2 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। जैसे कि देखो 7 का स्क्वायर कितना है, 7 × 7 49। The square of a natural number is called the perfect square। जैसे 2 का स्क्वायर कितना है, 4, 4 को क्या बोला जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 2 एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी, लेकिन नेचुरल नंबर भी है। अब देखो 2 नंबर नोट्स। स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज दैट फैक्टर ऑफ द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड स्क्वायर रूट्स बाय इटसेल्फ विल गिव दैट नंबर। जैसे कि अब देखो, हमने लिखा जब 4 का स्क्वायर कितना है, 16, 2 4 मल्टीप्लाई करो कितना निकलेगा, 16। और जो 4 होता है वो 16 का क्या है, फैक्टर भी है। मतलब 16 का ऐसा एक फैक्टर है जो खुद को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो वो 16 निकलता है, उसको बोला जाता है रूट्स। मतलब 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 का रूट्स होगा कितना, 4। जैसे कि देखो 2 × 2 होता है 4, और 4 का रूट्स होगा 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4। एग्जाम्पल, द स्क्वायर रूट्स ऑफ 25 इज 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। उसके बाद देखो, मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर, स्क्वायर निकालने का तरीका कैसा है। देखो, पहला वाला तरीका देखो, ओड नंबर्स मेथड। एनी परफेक्ट स्क्वायर इज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। एनी परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो 1 से क्या होता है, ओड नंबर को प्लस करो तो मिल जाता है। कैसे देखो, सपोज 3 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। 3 को स्क्वायर करो कितना निकलेगा, 9, 3 3 जा 9। अब देखो 3 टाइम ओड नंबर प्लस करो, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1, उसके बाद ओड नंबर क्या आता है, 3। देखो कंसेक्यूटिव मतलब, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है सीरियली, सीरियली बा कॉन्सिक्वेंस भी बोल सकते हो तुम उसको, दूसरा और। अब देखो 1 + 3, इसके बाद क्या आएगा, 5। देखो 3 ओड नंबर हमने प्लस कर दिया, क्या निकल गया है, 9। जैसे कि यहां पे देखो 6 का स्क्वायर करो क्या निकलता है, 36। देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, सीरियली होना पड़ेगा ओड नंबर, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 3 कितना होता है, 4 और 5 9।
9 and 7 16, 16 and 9 25 प्लस 11 36। इस तरह बोला जाता है इसको ओड नंबर्स मेथड। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को लो, 1 से उतना ही क्या करो, उसका जितना रूट्स होता है उतना टाइम क्या करो, उसको प्लस करो, ओड नंबर को प्लस करने से क्या मिल जाएगा, वो स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। देखो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे तो इसमें 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, यानी ओड नंबर को 9 टाइम्स नहीं पुट करना है। कितना टाइम पुट करना है, 3, मतलब उस स्क्वायर का रूट्स कितना है उतना टाइम उसको क्या करना है, प्लस करना है, 1 से शुरू करना है। दूसरा कंसेप्ट देखो, बी नंबर मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है, मल्टीपल मेथड में देखो, मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, पहले इसमें रूल लिखा है, देखो द स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फ्लोइंग गिवन स्टेप। पहला वाला स्टेप में देखो स्क्वायर द यूनिट डिजिट, इसमें क्या करना है, इफ द स्क्वायर हैज 2 डिजिट देन राइट 10 डिजिट एज कैरी। अगर 10 डिजिट 2 डिजिट में है तो 10 डिजिट लेना, अगर नहीं है तो 0 लेना पड़ेगा। उसके बाद 2 into 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, इंटू करो 2 into 10 डिजिट इंटू यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इसमें इंटू है, प्लस नहीं है, प्लस कैरी फ्रॉम स्टेप 1। स्टेप में जो तुमने कैरी किया ना वो, उसके बाद देखो कैरी 10 डिजिट नंबर फ्रॉम स्टेप 2, इससे 10 डिजिट नंबर लेना है। अगर 2 नंबर होगा, 1 नंबर होगा तो 0 कैरी करना है। स्टेप 3 में क्या होता है, 10 डिजिट को स्क्वायर करो, जो डिजिट होगा 10 डिजिट में उसको स्क्वायर करो। उसके बाद कैरी फ्रॉम स्टेप 2 से जो 10 डिजिट नंबर तुमने डिजिट लिया है उसको इसमें पुट करो, प्लस करके अब क्या करो, अरेंज करो, अरेंज द नंबर फर्स्ट, राइट ऑल नंबर्स फ्रॉम स्टेप 3। स्टेप 3 में जितना नंबर है उसको लिखो। उसके बाद देन राइट यूनिट डिजिट फ्रॉम स्टेप 2, स्टेप 2 से यूनिट डिजिट नंबर लेके आओ। स्टेप 1 से 1 प्लेस में यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट लेके आओ स्टेप 1 से। देखो जैसे कि 25 एक नंबर है, इसको स्क्वायर करो 6 to 5 निकलता है। अब देखो इस मेथड में हम लोग पुट करेंगे 6 to 5 मिलता है कि नहीं। पहले हमको बोला स्टेप 1 में, बोला देखो स्टेप 1 इसमें क्या बोला, हमको बोला कि स्क्वायर द यूनिट डिजिट नंबर 5 है, 5 को स्क्वायर करो, 5 को स्क्वायर करो यूनिट प्लस में 25। इससे कैरी कौन सा करो, कैरी कितना 5 नहीं 10 डिजिट नंबर लेना है, 10 डिजिट नंबर लेना है। कौन सा कैरी करो, इसमें 2 कैरी करो, 1 में 5 है 10 में 2 है, 2 कैरी करो। उसके बाद देखो क्या बोला है, 2 into 10 डिजिट नंबर स्टेप 2, स्टेप 2 2 into 10 डिजिट नंबर कितना है 2 है, इंटू 1 डिजिट नंबर, 10 डिजिट नंबर उसके साथ 1 डिजिट नंबर मल्टीपल करो, प्लस जो कैरी किया वो लिखो। अब देखो क्या निकलता है, 2 2 जा कितना 4, 4 5 जा 20 22, इससे कैरी करो 10 डिजिट में जो है कितना है, कैरी 2। अब क्या करो, स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करो, स्टेप 3 देखो 10 डिजिट नंबर को स्क्वायर करो, 10 डिजिट में क्या है 2 है, 2 को स्क्वायर करो, प्लस जो स्टेप 2 से कैरी किया ना उसको प्लस में लिखो 2। क्या निकलता है देखो, 2 को स्क्वायर करो 4 प्लस 2 कितना निकलता है 6 निकल गया, उसको डायरेक्ट लिखो। अब अरेंज करो, अरेंज जब करोगे देखो अरेंज में क्या लिखा है, राइट ऑल नंबर्स फ्रॉम स्टेप 3। स्टेप 3 में 6 है, डायरेक्ट 6 लिखो, ये 6 है 6 लिखो। उसके बाद देखो देन राइट यूनिट डिजिट फ्रॉम स्टेप 2, स्टेप 2 से यूनिट डिजिट नंबर लो 2। उसके बाद क्या करो, हो गया स्टेप 2 से लेना, एट द यूनिट प्लेस, हम लोगों का लास्ट प्लेस में कितना होगा, यूनिट प्लेस में राइट यूनिट डिजिट फ्रॉम स्टेप 1। स्टेप 1 में यूनिट डिजिट कितना है 5 है, देखो तो 6 to 5। ये निकालने का तरीका है मल्टीप्लिकेशन मेथड में। ये दूसरा नॉट ओनली सीटेड, ये दूसरे एग्जाम में भी आता है, ये मेथड एडीआरई में आता है, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एग्जाम में भी आता है। अब देखो मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स निकालने का। अभी तक जो मेथड हमने डिस्कस किया, 2 मेथड, ये है स्क्वायर निकालने का। स्क्वायर रूट्स निकालने का कैसा मेथड है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बहुत बार हम लोग करा है, इसको सॉल्व किया है। कैसे कि देखो, जैसे कि सपोज 25, इसका रूट्स कैसे निकालोगे, देखो 5 इसमें कितना टाइम है 5 टाइम्स। देखो 25 जो है इसका 5 into 5, स्क्वायर का मतलब होता है 2 डिजिट से जोड़ होगा, 2 नंबर का एक जोड़ होगा, मतलब एक ग्रुप होगा। इस ग्रुप से 1 लेना है, मतलब एक नंबर लेना है, तो 2 नंबर से एक लेना है, मतलब 5। इसका रूट्स होगा 5।
जैसे कि देखो 16, 216 में कितना टाइम, 216 में 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स। अब देखो 16, 2 कितना टाइम है, देखो 4 टाइम्स। अब देखो ग्रुप बना लो, इच ऑफ द ग्रुप से ले लो 16 का रूट्स, देखो इससे एक आ गया, उसके बाद इस ग्रुप से भी एक ले लो, 2 2 जा 4, 16 का रूट्स होगा 4। जैसे कि देखो 36, 2 कितना टाइम, 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 कितना टाइम, 3 टाइम्स। अब देखो 36, इसमें 2 कितना टाइम है, 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स। अब देखो इच ऑफ द ग्रुप से, 2 ग्रुप हो गया, इससे एक एक के लो, पहला वाला ग्रुप से 2 लो, 2 2 है, एक ले लो, इससे भी 3 ले लो, 2 3 जा कितना 6। इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तुम स्क्वायर का रूट्स निकल सकते हो। अब देखो दूसरा मेथड, देखो डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड शायद मालूम है तुम लोगों का, कैसा है देखो, सपोज 6 to 5 ही लो, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो लॉन्ग डिवाइड अलग होता है और स्क्वायर रूट्स निकालने का जो डिवाइड होता है वो लॉन्ग डिवाइड है, थोड़ा अलग टाइप का डिवाइड होता है। डिवाइड बहुत सारा टाइप है, शॉर्ट डिवाइड्स, लॉन्ग डिवाइड्स और स्क्वायर रूट्स डिवाइड्स और बहुत सारा डिवाइड्स है। अब देखो पहले इसको ग्रुप करना है, देखो लेफ्ट साइड से राइट साइड से उसको ग्रुप करना है, मतलब यूनिट प्लेस से उसको ग्रुप करना है। एक ग्रुप हो गया, उसके बाद 6 दूसरा ग्रुप हो गया। अब 6 को क्या करना है, इसको पहले डिवाइड करना है। देखो डिवाइड करने का एक तरीका है इसमें, यहाँ पे जो डिवाइड करोगी और डिवीजन में जितना होगा क्वेश्चन में भी उतना ही होना पड़ेगा, जो रिजल्ट होगा उसमें भी उतना ही होना पड़ेगा। देखो अगर 3 दो, 3 इसमें भी 3 देना पड़ेगा, 3 3 कितना होगा 9, 6 से बड़ा हो जाएगा, 2 दो, 2 2 जा कितना 4। अब माइनस करो, कितना निकालेगा, 6 से 4 जाएगा 2 निकालेगा। अब ये दोनों को भी निकाल दो, 6 से 4 जाएगा 2 निकालेगा, 2 2 5। अब क्या करना है, देखो इसको डबल करना है, जो रिजल्ट में है उसको डबल करना है, 2 2 जा 4 लिख दिया। अब ऐसा नंबर दो 2 2 5 में, इसमें दोगी इसमें भी वही नंबर लिखना है, मल्टीपल करके 2 2 5 का छोटा होना चाहिए, नहीं तो सेम होना चाहिए। देखो 5 है ना, इस तो नंबर को 5 से करना पड़ेगा ज्यादातर, 5 0 और 5 होगा यूनिट प्लेस में, तो 5 से ट्राई करना। देखो 5 5 जा कितना 25 एंड कैरी 2, 5 4 जा 20 कैरी 2 22, देखो 0 हो गया। मतलब हमारा स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट्स होगा 25, 6 to 5 का स्क्वायर रूट्स कितना होगा 25। देखो दूसरा भी ले सकती हो, इस तरह कर सकती हो। दूसरा देखो जैसे 169 169 169 लो, इसका 2 ग्रुप है, पहले इसको ग्रुप करो, ये 1 है, 1 ले लो, 1 आ गया, 9 आएगा, 6 आएगा। अब क्या करो, अब 1 को डबल कर दो, 1 2 जा 2। अब इसमें जो नंबर लोगी ना मल्टीपल करके क्या करना पड़ेगा, 69 का होना पड़ेगा, नहीं तो उसका छोटा। अब देखो 3 ले लो, 9 है 3 ले लो, 9 होगा तो 7, नहीं तो 3 से ट्राई करना। अब देखो 3 ले लो, यहाँ पे भी 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो गया। 169 का रूट्स कितना होगा 30। मतलब बार बार अगर सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप करोगे तो 3 को डबल करना है, 6 लिखना है, 2 6, उसके बाद जो डिविजिबल आएगा उसको लिखना है। मतलब एक डिजिट, मतलब जो न्यू डिजिट आएगा वही रिपीट होगा, 2 से मल्टीपल होगा, डबल होगा। दूसरा डिजिट को डबल कर ही दिया, उसको डबल करने का जरूरत है नहीं। अब देखो यूनिट डिजिट में क्या होता है स्क्वायर का, यूनिट डिजिट अगर 0 होगा तो 0 ही निकालेगा, इसमें इवन नंबर 0 निकालेगा, 2 0 निकालेगा। उसके बाद 1 और 9 होगा तो यूनिट प्लेस में 1 ही रहेगा। जैसे कि 1 को स्क्वायर करो कितना होगा 1 ही होगा। ऑफ 9, जैसे 9 को स्क्वायर करो 81, मतलब यूनिट प्लेस में भी 1 होगा। 2 और 8 4 होगा, 2 को स्क्वायर करो 4, उसके बाद 8 को स्क्वायर करो 64, दोनों में 4 ही होता है यूनिट प्लेस में। 3 और 7 9 होगा, जैसे 3 को स्क्वायर करो 9 और 7 को स्क्वायर करो 49, दोनों में यूनिट प्लेस में 9 ही है। उसके बाद 4 और 6, 4 को स्क्वायर करो 16 और 6 को स्क्वायर करो 36, दोनों का यूनिट प्लेस में क्या है 6 है। उसके बाद देखो 5 की स्क्वायर करो 5 ही मिलेगा, जैसे कि 5 स्क्वायर करो 25 मिलेगा, यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा 5। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होता है, देखो प्रॉपर्टी देखो, ए नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये शॉर्ट मेथड है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा तब देखना है कि अगर 2 3 7 और 8 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर
नहीं होगा कभी भी। उसके बाद देखो द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर ओड, मतलब दो दो के ऐसे पेयर रहेगा। अगर जीरो ओड नंबर जीरो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। सी नंबर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 2 भी इवन 4 भी इवन। डी नंबर देखो स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ओड, जैसे का 3 का स्क्वायर 3 ओड नंबर है, इसका स्क्वायर 9 है, 9 भी ओड नंबर। ई नंबर देखो प्रॉपर्टी इट कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। जैसे कि देखो -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा, देखो -3 हमने इसको ब्रैकेट में रखा क्योंकि मल्टी क्रॉस साइन के बाद माइनस होगा तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, 3 6 9, मतलब -3 को स्क्वायर करो तो भी प्लस में निकालेगा। इसलिए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर। इट का मतलब होता है इसमें परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद देखो एफ नंबर 1 5 6 एंड 0 एट द एंड ऑफ ए नंबर रिप्रोड्यूस देमसेल्फ एज द लास्ट डिजिट इन देयर स्क्वायर्स। अगर 1 5 6 और 0 रहेगा ये खुद भी यूनिट प्लेस में यही नंबर होगा। जैसे 1 को स्क्वायर करो 1, 5 को 25, 6 को 36 और 0 तो 0 ही होता है। उसके बाद यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर ऑलवेज कैन बी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। इनका अलावा जो रहेगा 2, उसके बाद क्या रहेगा 3, उसके बाद कौन सा नंबर है 7 8। अगर ये नंबर रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो 7 नंबर नोट्स देखो क्यूब, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ ट्रिपल टाइम इज कॉल्ड क्यूब। इन अदर वर्ड्स we can say the cube of a number is that number raised to the power 3। मतलब किसी नंबर को 3 पावर है, 3 को सपोज 3 पावर है, 3 टाइम्स मल्टीपल करो उसका जितना प्रोडक्ट निकालेगा रिजल्ट निकालेगा 3 3 is 9, 9 3 is 27, ये होगा 3 का क्यूब। और इसमें 27 का रूट्स क्यूब रूट्स होगा 3। अब देखो जैसे 2 को क्यूब करो कितना 8, 8 का क्यूब रूट्स होगा 2 और 2 का क्यूब होगा 8। जैसे कि 7 को क्यूब करो 3 4 3 होता है। द क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट क्यूब। अब देखो क्यूब रूट्स, द क्यूब रूट इज द नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स रिजल्ट इन द ओरिजिनल नंबर। जैसे कि ये क्या होता है उस नंबर का फैक्टर होता है। क्यूब रूट्स का मतलब होता है जैसे कि एक क्यूब है उसका फैक्टर होगा वो नंबर और उसको खुद को 3 टाइम्स मल्टीपल करो तो प्रोडक्ट क्या निकालेगा वो नंबर निकालेगा जो स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है। जैसे कि देखो यहाँ पे 7 का क्यूब कितना है 3 4 3, ये 7 का क्यूब है, 7 का क्या है क्यूब है। और 3 4 3 का क्यूब रूट्स कितना है, क्यूब रूट्स कितना होगा क्या होगा 7 7 3 4 3 का फैक्टर भी होगा और इसको 3 टाइम मल्टीपल करो 3 4 3 निकालेगा। जैसे कि देखो 27 3 को 3 टाइम्स मल्टीपल करो 27, मतलब 3 का क्यूब होता है 27 और 27 का क्यूब रूट्स होता है 3। क्यूब रूट्स को ऐसे डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। नेक्स्ट देखो मेथड्स टू फाइंड क्यूब रूट्स। देखो इसमें स्क्वायर लिखा है, क्यूब रूट्स होगा ये। जब पीडीएफ मिलेगा उसमें मैं करेक्शन कर दूंगा, क्यूब रूट्स होगा ये, करेक्शन कर दूंगा इसको। देखो द मेथड ऑफ फाइंड क्यूब रूट्स होगा ये, क्यूब रूट्स एज फ्लोइंग। देखो क्यूब रूट्स कैसे निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और थोड़ी आगे ही स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीखा है। देखो इसमें कैसे वो अप्लाई होगा, सपोज 27 है, 3 9 टाइम्स 3 3 टाइम्स। अब देखो 27 इसका देखो 3 डिजिट का एक ग्रुप होगा, स्क्वायर में 2 डिजिट का ग्रुप होगा 2 नंबर का, और इसमें 3 डिजिट नहीं तो 3 नंबर का एक ग्रुप होगा। अब देखो इससे क्या लिया जाएगा 27 क्यूब रूट्स, एक लिया जाएगा इसमें 3 आएगा, इस तरह होता है। जैसे देखो 8 2 4 टाइम्स 2 2 टाइम्स, 3 डिजिट का एक 3 नंबर का एक ग्रुप है उससे एक नंबर ले लो, 8 का क्यूब रूट्स कितना होगा 2, इस तरह।
अगर स्क्वायर होगा तो टू नंबर का एक ग्रुप लेना, 2 डिजिट का एक ग्रुप लेना, और अगर क्यूब रूट्स बोलेगा तो 3 डिजिट का नहीं तो 3 नंबर का एक ग्रुप लेना पड़ेगा उसमें। इतना ही फर्क है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है दोनों में ही ये क्या करना पड़ेगा, फैक्टर जो डिवाइड है, शॉर्ट डिवाइड ये करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टर, उसके बाद उसको मल्टीपल में बैठाना पड़ेगा, उसके बाद लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स में सेम ही है, जस्ट डिफरेंस यही है कि क्यूब रूट्स बोलेगा तब क्या करना, 3 डिजिट नहीं तो 3 नंबर का ग्रुप बनाना, उसमें एक नंबर लेना, जितना ग्रुप हो ईच ऑफ द नंबर्स ग्रुप से कितना लेना, एक नंबर लेके एक नंबर लेके मल्टीपल कर देना। उसके बाद अगर क्यूब स्क्वायर रूट्स बोलेगा तब क्या करना, 2 नंबर का एक ग्रुप बनाना, 2 डिजिट का नहीं तो 2 नंबर का, ईच ऑफ द ग्रुप से क्या करना, एक नंबर एक डिजिट लेकर मल्टीपल कर देना। अब देखो यूनिट डिजिट इन क्यूब, ये भी क्यूब होगा, यूनिट डिजिट इन क्यूब, इसमें भी क्यूब होगा। 0 का क्यूब यूनिट डिजिट कितना होगा, 0, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का कितना होगा, 9। ये स्क्वायर का यूनिट डिजिट डिस्कस किया था, ये क्यूब होगा। पीडीएफ का लिंक जब मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा तो करेक्शन मिल जाएगा, इसका यूनिट डिजिट इन क्यूब होगा। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। If the cube of a number is of 2 or 3 digit, then its cube root be of 1 digit. Suppose किसी नंबर का 2 डिजिट और 3 डिजिट का है, नहीं तो सिंगल डिजिट में भी है, 1 से 1 2 3 इतना डिजिट तक होगा, तो उसका जो क्यूब रूट्स होगा क्या होगा, 1 डिजिट का होगा, क्यूब रूट्स 1 डिजिट का। जैसे कि देखो 16 देखो 2 2 4 4 2 8, 16 नहीं 8, देखो 8 है सिंगल डिजिट, इसका जो क्यूब रूट्स होगा ना वो होगा 2 1 डिजिट का। इस तरह बी नंबर देखो, इफ द क्यूब ऑफ ए नंबर each of 4 5 और 6 डिजिट, देन इट्स क्यूब रूट्स विल बी ऑफ 2 डिजिट, मतलब 4 5 6 डिजिट का क्यूब मिलेगा, मतलब बड़ा वाला नंबर मिलेगा, उसका क्यूब रूट्स क्या होगा, 2 डिजिट का होगा। उसके बाद देखो देयर आर ओनली 3 नंबर्स whose cube is equal to the number, जैसे कि 1 का क्यूब करो कितना निकालेगा, 1 ही निकालेगा। उसके बाद 0 को क्यूब करो 0 निकालेगा, और -3 को क्यूब करो कितना निकालेगा, -1 को क्यूब करो -1 ही निकालेगा। अब देखो 12th नंबर शार्ट किसे बोला जाता है, when the root of a non negative natural number does not provide an exact solution, then this root is called a short। देखो जैसे कि when the root of a non negative rational number, जैसे कि एक रेशनल नंबर है नॉन नेगेटिव 3, इसका रूट ले लो 3, देखो रूट 3 इरेशनल है लेकिन 3 रेशनल है, एक 3 रेशनल नंबर है, इसको नॉन नेगेटिव है मतलब माइनस नहीं है, इसको रूट ले लिया, इसका जो रूट्स होगा नॉट प्रोवाइड एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देगा, कुछ नंबर देता है जैसे कि 9, इसका रूट्स कितना होगा, स्क्वायर रूट्स कितना होगा 3 को स्क्वायर करो 9 निकलता है, लेकिन रूट 3 रूट 7 रूट 2 ये नहीं देगा, रूट 2 रूट 5 ये सब सॉल्यूशन एग्जैक्टली नहीं देगा, उसको क्या बोला जाएगा, देन दिस रूट इज कॉल्ड ए शॉर्ट, इसको क्या बोला जाएगा, रूट 2 रूट 3 शॉर्ट बोला जाएगा, इरेशनल नंबर भी बोला जाता है। जैसे देखो ऑर्डर ऑफ शॉर्ट्स, इसका ऑर्डर किसको बोला जाता है, लेट n बी ए रेशनल नंबर एंड a बी ए पॉजिटिव एंड a बी ए पॉजिटिव इंटीजर। देखो इसमें a जो है पॉजिटिव इंटीजर, a बी ए इंटीजर सच दैट n टू द पावर 1 by a इक्वल क्या है, इसमें देखो रूट्स में a है और n है बीच में, इस इरेशनल नंबर्स, देन रूट a n is called a sort of a, the order, and n is called the radical, इसमें दा होगा और ये a नहीं होगा। अब देखो इसको क्या बोला जाएगा, आसान तरीका से सीखो, जब देखो सपोज क्या है रूट 5 है, इसको हम लोग क्या लिखा जाएगा 1 by रूट 2, 1 by रूट 2, इसमें जो 5 होगा, इसमें क्या होगा, जो 5 होगा उसको बोला जाएगा, 5 को क्या बोला जाएगा, रेडिकेंट, 5 को बोला जाएगा रेडिकेंट। इसमें रेडिकेंट कौन सा होगा, देखो सपोज हमारा
√5 है, ये 5 1/2 हो जाएगा। इसमें जो 5 होगा उसको बोला जाएगा रेडिकेंट, 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 कैंट, रेडिकेंट। और जो ए होगा मतलब पावर होगा, सपोज 1/2, इसको मतलब 2, 1/2 है, 2 को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, वाटर। 2 को क्या बोला जाएगा, वाटर। जैसे कि देखो सपोज ऐसा है 3, सपोज 2 है, मतलब 2 1 कितना है, 3 है। 2 को बोला जाएगा रेडिकेंट, और 3 को बोला जाएगा 1/3 नहीं, 3 को बोला जाएगा क्या, वाटर। इसको बोला जाएगा वाटर, मतलब एंड वाटर। अब देखो मतलब क्या होता है, जो हमारा सार्स है उसको सार्ट ऑफ 8 वाटर एन इज कॉल्ड द रेडिकेंट। मतलब जो मेन नंबर है उसको बोला जाएगा रेडिकेंट, और जिसका वाटर होगा, पावर होगा, उसको बोला जाएगा वाटर। मतलब जो वो 1 होता है, और 1 का डिनोमिनेटर जो होगा ना पावर में, वही होगा हमारा वाटर। दूसरा देखो टाइप्स ऑफ सार्ट्स, कितना तरीका टाइप्स होता है सार्ट्स का। ए नंबर सिंपल, बी नंबर मिक्स सार्ट, सी नंबर सिमिलर, डी नंबर अनलाइक, ई नंबर कंपाउंड सार्ट्स। देखो ए नंबर सिंपल, a sart with only one irrational term, no rational of factors other than one is called simple sart, जैसे √3 √5। उसके बाद मिक्स सार्ट देखो, a product of a rational number and a pure sart is called mixed sart, जैसे 5 उसका साथ √7 है, सार्ट्स और एक प्योर रेशनल नंबर उसके साथ है। उसके बाद देखो सिमिलर सार्ट्स हैव द सेम इरेशनल पार्ट इज कॉल्ड लाइक सार्ट्स, जैसे देखो √7 लेकिन इरेशनल पार्ट सेम है, जैसे 3 √2, उसके बाद मैंने लिखा 5 √2। ये देखो इरेशनल पार्ट सेम है, इसको बोला जाएगा, मतलब सार्ट जो है वो सेम है, प्योर रेशनल नंबर वो अलग हो सकता है, उसको बोला जाएगा सिमिलर सार्ट, नहीं तो लाइक सार्ट्स। अनलाइक सार्ट्स अलग अलग होगा उसका सार्ट्स, जैसे 2 √7 3 √5 अलग अलग हो गया सार्ट्स, उसको बोला जाएगा अनलाइक सार्ट्स। उसके बाद कंपाउंड सार्ट्स, मतलब बहुत सारा सार्ट्स एक साथ है। देखो एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर सिंपल सार्ट्स इज कॉल्ड कंपाउंड सार्ट्स। जैसे देखो √5 प्लस √2, जैसे कि देखो √2 माइनस √7 प्लस √5, इस तरह प्लस में है माइनस में है, बहुत सारा सार्ट्स एक साथ है। मोर देन 2 होना पड़ेगा, 2 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी होना पड़ेगा, मोर देन 1 सार्ट्स एक साथ रहेगा तो उसको बोला जाएगा कंपाउंड सार्ट्स। बायनोमियल सार्ट्स देखो, ए कंपाउंड सार्ट विथ एक्जेक्टली 2 टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल सार्ट, मतलब 2 टर्म्स रहेगा, माइनस रहो प्लस रहो, सपोज √2 माइनस √5, 2 सार्ट्स है, इसमें 2 टर्म्स है ओनली। टर्म्स तो मालूम ही है, अलजेब्रा में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, अलजेब्रा में सिखा दिया इसने। ये इस तरह देखो √2 माइनस √5 2 सार्ट्स है, इसमें 2 टर्म्स है, इसको बोला जाएगा बायनोमियल। उसके बाद देखो अबाउट सार्ट्स, सार्ट्स ऑफ ऑर्डर 2 आर नोन एज क्वाड्रेटिक सार्ट्स, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है, इस तरह अगर उसका ऑर्डर कितना होगा 2 होगा, जैसे √3। अब देखो सार्ट्स ऑफ ऑर्डर 3 आर नोन एज क्यूबिक सार्ट्स, जैसे देखो क्यूब रूट 17, इसका ऑर्डर कितना है 3, मतलब 17 1/3, ऑर्डर कितना है 3 है, और 17 है रेडिकेंट है इसमें, तो उसको बोला जाएगा क्यूबिक सार्ट्स। 16 नंबर देखो इंडेक्स, देखो इंडेक्स जो होता है व्हेन ए नंबर a is multiplied by itself n times, then the product is called nth power of a and is written as a to the power n, here a is called the base and n is known as the index of the power. Therefore a to the power n is the exponential expression, a to the power n is read as a raised to the power n or a to the power n। देखो सिंपल एक बात है, सपोज 2 कितना टाइम मल्टीपल है, सपोज 5 टाइम, 1 2 3 4, कितना निकलेगा 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, इसको कैसे लिखा जाए 2 to the power 4, मतलब किसी नंबर जितना टाइम मल्टीपल होगा उसको उतना पावर लिखा जाएगा शॉर्टकट में। अब देखो 2 to the power 4, अब जो 2 होगा इसको बोला जाएगा क्या है बेस, और 4 जो होगा इसमें 2 होगा बेस, और जो 4 होगा ना ये बोला जाएगा पावर, इसको बोला जाएगा 2 to the power 4 टू द पावर 4। वीडियो यहां तक ही है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, और कुछ जानना है तो कमेंट में बताना,
और इस वीडियो का लिंक भी, वीडियो का पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डाउनलोड कर ले सकते हो। और दूसरे वीडियो का लिंक भी, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख लेना।